क्रिप्टो करेंसी का एक ऐसा दौर था जिस समय बाइनेंस एक्सचेंज नहीं था। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सचेंज का बोलबाला इंटरनेशनल मार्केट में चलता था, जिसका नाम था हवोई ग्लोबल, जिसे लोग इंडिया में हुबोई ग्लोबल के नाम से भी जानते थे। लेकिन चाइना में बिटकॉइन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लागू होने की वजह से हुबोई थोड़ा सा नीचे चला गया और इसी बीच जन्म हुआ बाइनेंस का, और बाइनेंस पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे छा गया। लेकिन हुबोई आज भी कम नहीं है, आज भी इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप हुबोई ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंज को आसानी से यूज कर सकते हैं और ये इजी टू यूज़ है। सबसे कमाल की बात है इस एक्सचेंज की कि यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक नहीं करना पड़ता है और कोई भी बैंक अकाउंट सस्पेंड होने का डर यहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो इंडियन होते हैं वो P2P ट्रांजेक्शन करने हैं, यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे किसी के भी अकाउंट पे कोई भी बिटकॉइन जैसी करेंसी का लेन देन का ट्रांजेक्शन शो नहीं होता है और वो आसानी से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हुबोई ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंज पे हम आपको एक अकाउंट बनाना सिखाएंगे, साथ ही साथ इसकी KYC कैसे करते हैं, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ होती है वो आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हम आपको पीयर टू पीयर यानी कि अपने बैंक अकाउंट से इसमें पैसे डालकर दिखाएंगे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसी चीज़ों को खरीद कर भी दिखाएंगे और साथ ही साथ अपने पैसे को बैंक में विड्रॉ करके पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। हुबोई ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंज का साइन अप लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब मैंने जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिसेंटली वीडियो बनाई है उस पर आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको इसका अकाउंट बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की चीज़ें बताएंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपको जो वीडियो का टाइटल बार है इस पर आपको हिट करना होगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन खुलेगा, यहाँ पे मैं रेफरल कोड भी दे दूंगा और यहाँ पे मैं एक लिंक भी दे दूंगा। आपको बस इसी लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप कुछ इस तरह की वेबसाइट पे ले जाएंगे। यह हुबोई की अपनी खुद की वेबसाइट है जहां पे आपको अब साइन अप करना होगा। साइन अप आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके और दूसरा ईमेल का इस्तेमाल करके, लेकिन सबसे अच्छा यही होता है कि हम ईमेल के सहायता से यहाँ पे साइन अप करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ कंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इंडिया में हूँ तो मैं यहाँ से इंडिया को चूज कर लेता हूँ। इंडिया मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। इंडिया को चूज करने के बाद हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे देनी है। ईमेल एड्रेस दे देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड आपका काम आएगा कभी भी अकाउंट को लॉगिन करने में या कहीं दूसरे फ़ोन में अगर आप एक्सेस लेना चाहेंगे तो वहाँ पे ये पासवर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ध्यान रखिएगा पासवर्ड में जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद आप कुछ स्मॉल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप कुछ लेटर्स का भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैच या एंड, ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर है इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, तभी जाकर आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेंड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको एक कैप्चा वेरीफाइड करने के लिए आएगा। यहाँ आप आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दीजिएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस वॉक का यहाँ पे निशान हमें टिक करना है। अगर आप में यहाँ पे आ जाए बाइक या बाइसिकल को टिक करने का तो आप इसमें देख लेंगे कि कौन सा बाइक है कौन सा बाइसिकल है, उसको टिक करेंगे। ये प्रोसेस आपसे 3-4 बार कराया जा सकता है। उसके बाद ये आपके ईमेल एड्रेस पर एक मेल भेजेगा जिसमें कुछ कोड होगा, वो कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए हमें मेल आ चुका है, हम इस पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ये कोड है। चलिए इस कोड को हम वहाँ डाल देते हैं। ये कोड डाल देने के बाद आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बोलेगा आपको आपका पासवर्ड रिमेंबर वगैरह करना है या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पे नॉट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये बोलेगा कि आप अपनी ऐप को अब डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ डाउनलोड ऐप पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको ये इस पेज पे लाएगा जहाँ पे आपको नीचे में लिखा आएगा गेट इट ऑन गूगल प्ले। इस पर आप क्लिक कीजिएगा, आप सीधा प्ले स्टोर पे आ जाएंगे और आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है, या आप डायरेक्टली आके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हुबोई। आसानी से जो है कि ये ऐप यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो है कि आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन करना है। एप्लीकेशन कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ ओपन होगी। यहाँ पे आपको कुछ इसके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने होंगे। एग्री पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में ऑप्शन दिखेंगे गेट स्टार्टेड का, आप यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन अप कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपने साइन अप ऑलरेडी कर लिया है इसलिए आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डालना है। तो आपने अभी अपना ईमेल से अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे पहले आप ईमेल डाल देंगे। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है।
पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये वेरिफिकेशन कहेगा करने के लिए। वेरिफिकेशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ स्लाइड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये आपके ईमेल एड्रेस पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा जो आपको यहाँ डाल के कंफर्म करना है। आप देख सकते हैं कि हमें ये वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। कोड डाल देने के बाद आपको यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये बोलेगा कि आप अपना पैटर्न लॉक यहाँ पे लगा लीजिए, या आप चाहे तो इसे लेटर भी कर सकते हैं, बाद में आप लॉक लगा लेंगे। यहाँ मैं आई नो पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आप हाओबी ग्लोबल इंटरनेशनल एक्सचेंज पे आप जो है कि इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको यहीं से सारी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको इसका पूरा इंटरफेस बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे वर्क करना है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं और कैसे आप काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको सबसे टॉप कॉइन जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं BTC, इथेरियम, ये सारे के सारे जो कॉइन्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में आपको यहाँ नज़र आ रहा है, और इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, कितना उतार चढ़ाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। ऊपर में इनके कुछ ऑफर्स आ रहे होते हैं, या कुछ स्टेक पोल्स होते हैं, या बहुत सारे इनके जो अवार्ड विनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको ऊपर में मिल जाएंगे। नीचे में आपको बाई क्रिप्टो का ऑप्शन मिलेगा, जिसके सहायता से हम इंडियन लोग आसानी से यहाँ पे अपने पैसे को ऐड करके कोई दूसरी करेंसी को बाई कर सकते हैं, फिर तीसरी, चौथी या अलग अलग करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे आपको NFT जोन मिल जाएगा, पोल्का ECO मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ टॉप गेनर की लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे कौन कौन से कॉइन टॉप पे चल रहे हैं ये आपको नजर आएगा। ये 24 घंटे में जो जो कॉइन टॉप पे गए हैं ये सारे का लिस्ट यहाँ पे नजर आएगा, और कितना % ये बढ़ा है ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको VOL लीडर्स मिलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर पे तो आपको न्यूवेस्ट मिलेगा, यानी कि ये सब कॉइन जो है वो नए नए इस पे लिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी न्यू लिस्टिंग वाली जो कॉइन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्केट का ऑप्शन दिखेगा, आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने फेवरेट, जो आपने अपना फेवरेट में कर रखा होगा, वो सारे के सारे कॉइन्स आपको अपने फेवरेट लिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पोर्ट और फ्यूचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने यूजर्स को ज़्यादातर यही बताता हूँ कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग कीजिए, जहाँ पे कोई डर नहीं रहता है आपके कॉइन्स वगैरह का लूज होने का, कोई लिमिट नहीं रहती है कि आपका पैसा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में अगर आप कहेंगे तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। तो यहाँ तीसरे नंबर पे हमें ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कोई भी कॉइन को अगर हमें खरीदना है तो हम यहाँ पे ईजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं USD का BTC के साथ पेयर है, अगर हमें BTC खरीदना है तो USDT हमारे अकाउंट में होंगे तो हम आसानी से BTC खरीद पाएंगे। कैसे USDT लाएंगे ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको क्रॉस मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे फिएट का भी ऑप्शन है, जिसको आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आप इजीली इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलते हैं डिराइवेटिव्स, जिसका इस्तेमाल आप अपने सहूलियत के अनुसार करेंगे। ये ज़्यादा डीपली है, इसे हम बाद में एक बताएंगे इसके बारे में कि क्या है ये। यहाँ बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके सारे बैलेंस नजर आएंगे कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है और वो कितने BTC के बराबर है। यहाँ USDT में आपके बैलेंस के रिकॉर्ड बताएगा और कितना वो BTC के बराबर है आपको दिखाएगा। और नीचे में आपको जो भी आपके पास में बैलेंस है सभी के सामने जो जो बैलेंस आपने रखा होगा, BTC में बैलेंस होगा तो यहाँ से होगा, इथेरियम में बैलेंस होगा तो यहाँ से होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएगी और टोटल बैलेंस जोड़ के आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फिर आपका अगर फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर आपका कितना बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाएगा। फिएट में आपका कितना बैलेंस है ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। मार्जिन में कितना बैलेंस है यहाँ पे ये दिखाएगा। यहाँ तक बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ भी बैलेंस होगा वो इजीली जो है आपको दिखा देगा। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट अपने मुद्दे की, क्योंकि हमें यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे हम लोगों को बिटकॉइन खरीदना है या कोई दूसरी तीसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है बिना यहाँ पे कोई भी चीज़ किए हुए, यानी कि बिना यहाँ पे अकाउंट ऐड किए हुए। लेकिन अकाउंट ऐड करने से पहले आपको अपनी KYC करवानी होती है, यानी कि कोई भी ID यहाँ पे देनी होती है। आपको बताना होता है कि आप एक किसी न किसी देश के नागरिक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्रोफाइल का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपके ईमेल ID के सामने अनवेरीफाइड लिखा हुआ होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम इंटर करना है। यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका सर नेम यानी कि लास्ट नेम डालना है। अगर आपके पास में कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। नाम और ID डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये बोलेगा कि आप अपनी ID का जो फोटो है वो खींच के यहाँ पे अपलोड कीजिए। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे देने के लिए। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस देके ही यहाँ पे अपने अलग अकाउंट को अप्रूव कराया था,
अगर आपके पास में नहीं है तो आधार कार्ड या आप दूसरा कोई आईडी जो भी है आपका पैन कार्ड वगैरह उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे प्लीज़ अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बोलेगा या तो आप फ़ोटो खींच लीजिए या लाइब्रेरी से ले लीजिए। तो चलिए हम फटाफट यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच के डाल दी है। हम आईडी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये बोलेगा प्लीज़ वेट, थोड़ा सा आपको रुकना है और आपको जो है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर या हो सके तो 2 से 3 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आपका आईडी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ ट्रेड पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको ट्रेडिंग वाले जगह पे ये भेज देगा। अब हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए। आप बोलेंगे कि सर आपने वजीरिक्स वगैरह पे हमें अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए पहले बैंक अकाउंट ऐड करवाया, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आईडी दी और उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद कुछ नहीं डालना पड़ा, तो हम कैसे यहाँ पे पैसे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पैसे ऐड करने का एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर यानी कि P2P। ये तब ज़्यादा लागू होता है जब किसी देश में बिटकॉइन बैन हो चुका है या वहाँ पे उसका बैंक सिस्टम जो है वो काम नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पीयर टू पीयर जो सिस्टम है वो काम आता है। पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिटकॉइन या USDT या बहुत सारी चीज़ें खरीद के रखे होते हैं और किसी एक्सचेंज पे जाके वो लिस्ट हो जाते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे और बताएंगे उनको कि मैं इतना बिटकॉइन या इतना USDT या कोई भी कॉइन मैं लेना चाहता हूँ, तो वो बोलेंगे कि मेरे पास में है। आपको सिलेक्ट करना होगा कि किन के साथ आपको जाना है, किसका रेट अच्छा है, उसके पास में आपको जाना होगा और उसके बाद वो आपको एक बैंक अकाउंट देंगे। आपको उस बैंक अकाउंट में पैसा सेंड कर देना होगा। जो भी अमाउंट आपका बनेगा उस कॉइन का जितना आप लेना चाहते हैं उतना पैसा आपको उस बैंक अकाउंट में सेंड करना होगा। सेंड करने के तुरंत बाद जो है कि वो व्यक्ति अपना जो कॉइन है वो आपके इस वाले वॉलेट में, जिस वॉलेट से आप पीयर टू पीयर कर रहे हैं, जो वजीरेक्स पे भी उपलब्ध है, बाइनेंस पे भी उपलब्ध है, यहाँ भी आपको उपलब्ध है और हर जगह लगभग सभी एक्सचेंज पे लगभग ये उपलब्ध होता है। क्योंकि ये पैसा ऐड करने का दूसरा वे है और सेफेस्ट वे भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि कोई भी बैंक को पता नहीं चलता है कि पैसा क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज से आया है, तो वो किसी का अकाउंट बैन नहीं करते। तो आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करेंगे अकाउंट में तो वो बैंक को पता ही नहीं चलेगा। बैंक को लगेगा कि वो इंडिविजुअली पैसा जो है आ रहा है, तो उनको नहीं लगेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी का पैसा है, तो उनका अकाउंट भी सीज नहीं होगा अगर बैंक अकाउंट सीज करता है तो। और आपको अपना करेंसी जो है वो भी आसानी से मिल जाएगी, जो करेंसी आप खरीदना चाहते हैं। फिर उसी तरह से आप बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए भी वो फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग फंडा इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सके। तो मैं बताऊंगा कि कौन सा फंडा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए यहाँ बाई क्रिप्टो का एक ऑप्शन आएगा एकदम ऊपर में ही, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको पीयर टू पीयर वाले सेक्शन में ले आया। अब आपको यहाँ पे बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन डायरेक्टली खरीद सकते हैं। आपको अगर USDT खरीदना है तो USDT खरीद सकते हैं। हर चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए अगर आपको BTC खरीदना है तो यहाँ पे जाइए, ये सब लोग BTC बेच रहे हैं इतने इतने USDT में। ये सब लोग देखिए इथेरियम बेच रहे हैं इतने इतने USDT में। लेकिन हमें तो INR से सब चीज़ करना है ना, तो हमें अपनी करेंसी को सबसे पहले INR बदलना पड़ेगा। तो यहाँ USDT का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हम सर्च करेंगे INR। हमारी इंडियन करेंसी होती है, उसको हम INR बोलते हैं। तो INR में हम जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमें USDT बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो BTC बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको इथेरियम बेच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ USDT खरीदना है। अगर ट्रेडिंग करना है तो पहले हमारे अकाउंट में USDT होना चाहिए। किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास में USDT होना चाहिए। USDT भी एक कॉइन होता है, जैसे INR हुआ या बिटकॉइन हुआ, उसी तरह से USDT भी एक कॉइन होता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो लगभग 75 रुपये से लेके 85 रुपये के बीच में ही रह जाती है, उससे ऊपर नीचे रियर केस में ऐसा होता है, इसलिए स्टेबल है। इसलिए USDT को जो है लोग ज़्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक वरुण नाम का लड़का है जो 82 रुपये 98 पैसे में एक USDT बेच रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि 82 रुपये 99 पैसे में ये बेच रहा है। इस तरह से आपको जितनी भी USDT खरीदनी है उस तरह से आप खरीद सकते हैं। जैसे आपको अगर बाई करनी है इससे, तो यहाँ बाई पे आपको क्लिक करना है। और इसने एक और बात लिख रखी है, जैसे यहाँ पे लिमिट है कि आप कम से कम 1500 का और ज़्यादा से ज़्यादा आप 82,065 रुपये का यहाँ पे USDT खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1000 की लिमिट लगा रखा है, ये 500 की लिमिट लगा रखा है। देखिए यहाँ पे अगर आपको 500 रुपये भी है आपके पास में, तो आप यहाँ से USDT खरीद सकते हैं। मेरे इस छोटे वाले फ़ोन को यूज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि इसका स्क्रीन बहुत ही छोटा है। तो मैं ये ट्रांजेक्शन अपने बड़े वाले फ़ोन से करके दिखाऊंगा। इसमें भी मेरा एक अकाउंट चलता है
और इसमें मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन लाइव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। इसे मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। मैं 500 वाला ढूंढ लेता हूँ कि कौन सा लोग जो है वो 500 का ट्रांजेक्शन करके दे सकता है। देखिए 82.99 में ये हमें 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करके दे सकता है और ये ऑनलाइन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन का निशान भी है। चलिए हम बाई पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इनके यूपीआई के जरिए या पेटीएम के जरिए, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। बहुत सारे लोग तो पेटीएम भी स्वीकार करते हैं। तो पहले हम इनके अकाउंट में भेजेंगे और फिर उसके बाद जो है कि हम कंफर्म करेंगे कि हमने आपको पैसा भेज दिया है, तब जाके वो भी क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में जो हमारा जो यूएसडीटी है वो भेज देंगे। इतना यूएसडीटी हमें मिल रहा है। हम ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन हमें दिख गया है। यहाँ यूपीआई के 2 ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए ये फोनपे का वाईबीएल का एक ऑप्शन मौजूद है और एक दूसरा यूपीआई का ऑप्शन मौजूद है। मैं पहले पे ही टिक रहने देता हूँ। यहाँ बहुत सारे लोगों को पेटीएम का ऑप्शन दिख जाएगा। आप चाहे तो अपने पेटीएम वॉलेट से भी पैसे भेज कर वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ हम पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हमें जो है कि एक नाम मिल गया है, सेलर का नाम, कि ये नाम रहेगा और इसी वाले पे हमें जो है कि पैसे भेजने हैं। देखिए यहाँ पे ये नंबर है और @YBL, इसे हम कॉपी करेंगे और हम अपने यूपीआई के जो भी एप्लीकेशन है उसके ज़रिए हम इजीली जो है कि यहाँ से इनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही कॉपी पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर में कॉपी हो जाएगा। तो हमें इसी पे पैसे भेजने हैं। कैसे भेजने मैं आपको बताऊँगा और कंफर्म भी कर लेना है कि ये पारस पांडे का ये अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पेड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे ना यहाँ से मैं अपने फ़ोनपे में चला जाता हूँ और फ़ोनपे के ज़रिए इसे पेमेंट करता हूँ। फ़ोनपे में आपको यहाँ पे 2 अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि अकाउंट नंबर या आप यूपीआई आईडी डालिए। तो मैंने यहाँ वहाँ से जो कॉपी किया था यहाँ मैं पेस्ट करूँगा और देखिए यहाँ पे ये बोलेगा कि ये नया है आपके लिए। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए जो नाम वहाँ पे शो कर रहा था पारस पांडे, यहाँ पे भी वो आ गया। अगर ये दोनों नाम सेम हो तभी जाकर पेमेंट करें, नहीं तो पेमेंट नहीं करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम सेव पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कि अब हमें पेमेंट गेटवे पे ले आया। हम यहाँ पे 500 रुपया यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम भी दे सकते हैं। चलिए हम नाम दे देते हैं। उसके बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे और आपको पता ही है कि फ़ोनपे में आपको यूपीआई पिन डालना होता है। यहाँ से जैसे ही आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपका जो पैसा है वो कट जाएगा और उनके पास चला जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये कट रहा है और देखिए यहाँ पे ये सक्सेस भी बता दिया कि आपका पैसा वहाँ पे चला गया। हम यहाँ व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। हो सके तो अगर वो प्रूफ मांगेगा वहाँ साइट पे तो हमें डालना होगा। चलिए ये यूपीआई के ज़रिए मैंने इन्हें पैसे भेज दिया और मेरे अकाउंट से भी पैसे कट गए। अब देखिए यहाँ पे पेड का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कंफर्म करने के लिए। चलिए हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये इतना देर का टाइमर ले रहा है और ये बोल रहा है कि इतना देर के अंदर अंदर आपके अकाउंट में जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा। अगर ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में नहीं ऐड होता है, इतना इन्होंने बताया हुआ है, देखिए 6 पॉइंट समथिंग है। अगर ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपके वॉलेट में नहीं आता है, आपको यहाँ पे टाइमर का ख़त्म होने का इंतजार करना है। अगर नहीं आता है तो देखिए ये आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया। अब व्यू बैलेंस में जाके हम चेक कर सकते हैं। मेरे पास में 150 यूएसडीटी पहले से थे और 6 यूएसडीटी अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया। देखिए यहाँ पे कंप्लीट आ गया, ये आ गया। अगर किसी कारणवश ये नहीं आता तो नीचे में कंप्लेन का ऑप्शन था, उस पर जाके हम कंप्लेन करते तो मेरे पैसे जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाते। और जो ये साइट वाले हैं या किसी भी तरह से ये आपके अकाउंट में यूएसडीटी डाल देते, नहीं तो पैसा आपको रिटर्न कर देते। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पे सब चीज़ सेफेस्ट होता है पीयर टू पीयर। लेकिन ध्यान रखिएगा सब चीज़ें आपको वेरीफाइड करके आपको पैसे भेजने हैं। एक बार मैं फिर बता दूंगा कि कैसे आप पैसे यहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए यहाँ हम व्यू बैलेंस पे क्लिक करते हैं और ये सीधे हमें अपने वॉलेट सेक्शन पे ले जाएगा। देखिए ये मेरा वॉलेट सेक्शन है और यहाँ पे देखिए मेरा 150 यूएसडीटी पहले से था और 6 यूएसडीटी अभी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे 156 यूएसडीटी हमारे अकाउंट में हो गए। ये मेरा दूसरा अकाउंट है। ये जो छोटा फ़ोन मैंने आपको दिखाया इसमें मेरा जो है कि अभी मैंने अकाउंट तैयार किया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही थी। इस फ़ोन में स्क्रीन छोटा था और साथ ही साथ जो है कि मैं फ़ोनपे से पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इसका टावर नहीं, और फ़ोनपे से आप जानते हैं कि अगर इसमें सिम कार्ड वेरीफाइड नहीं होता है तो फ़ोनपे से पेमेंट नहीं होता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में आ रही थी, तो मैंने इस अकाउंट का सहारा लेके यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा दिया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कैसे आप ऐड करेंगे। देखिए यहाँ ओवरव्यू में आपको दिखा देता हूँ। आपको बाई क्रिप्टो पे जाना है, यहाँ पे ये देख लिए।
इस पर क्लिक करने के बाद आपको USDT पेयर में देखना है कि आपको कितने दामों में आपको USDT खरीदना है। सबसे कम दामों में खरीदना है तो ज़्यादा अमाउंट का होगा, जैसे 5,000 का कम से कम ये बेचेगा, इससे कम का नहीं बेचेगा। लेकिन अगर आपका 1,000-2,000 का खरीदना होगा तो ऐसे डीलर्स के पास जाएंगे। जैसे कि देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है लिमिट है 1,000 रुपये की, यानी कि 1,000 से कम का आप नहीं खरीद सकते इनके साथ, और 16,525 से ज़्यादा का भी इनके साथ आप नहीं खरीद सकते। यहाँ पे देखिए अगर आपको कम का खरीदना है तो कम वाले को चूज कीजिए, और ध्यान रखिए ग्रीन मार्क होना चाहिए यहाँ पे, ग्रीन जो आप बिंदु देख रहे हैं बी के नीचे, एस के नीचे ऐसा होना चाहिए। इससे पता चलता है कि वो ऑनलाइन है और आपको पेमेंट तुरंत करेगा। देखिए यहाँ पे तो अगर आपको हैवी खरीदना है तो इन लोगों के पास ले आइए, अगर आपको छोटा छोटा अमाउंट खरीदना है तो इन लोगों के पास में आइए। देखिए ये लोग ऑफलाइन है तो इन लोगों से कभी मत खरीदिएगा। देखिए यहाँ ग्रीन जो है सिंबल नहीं है नीचे में, तो इन लोगों से नहीं खरीदिएगा, क्योंकि ये लोग आपको पैसे तो सेंड करेंगे ही लेकिन बहुत लेट लगा देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे ग्रीन मार्क में है उन्हीं लोगों से खरीदिएगा, क्योंकि तुरंत आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। खरीदने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो है कि पहले अपना सेलर ढूंढ लेना है। उसके बाद आप यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अमाउंट डालेंगे कितना का आप खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ये 1,500 का बोल रहा है तो मैं यहाँ पे 2,000 डाल देता हूँ, और यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि आप देखिए पेमेंट में कौन कौन सा ऑप्शन है। इसमें देखिए UPI है, और यहाँ पे देखिए IMPS भी कर सकते हैं, ये अपना बैंक अकाउंट भी आपको देंगे IMPS करने के लिए। इनका पेटीएम भी है, अगर पेटीएम सेलेक्ट करके जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो पेटीएम का ये नंबर देंगे आपको। इसके बाद ऑप्शन आएगा पेटीएम नंबर देने का। ठीक देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेटीएम का नंबर दे दिया हमें यहाँ पे देखिए, और ये नाम से है, और पेटीएम नंबर पे हमें पैसे भेज देना है। और उसके बाद यहाँ पेड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। 4-5 मिनट रुकेंगे, हमारा पैसा हमारे अकाउंट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जितना USDT उन्होंने बोला होगा। अगर नहीं होता है तो नीचे में कंप्लेन का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाकर आप इजीली यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक जा रहा हूँ और इस पेमेंट को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये पेमेंट ऐड नहीं करना है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कर रहा था। आप चाहे तो पेटीएम के बदले आप यहाँ IMPS के ज़रिए भी पैसे दे सकते हैं। इनको डायरेक्ट बैंक के का ट्रांसफ़र जो होता है इसमें आपको ये बैंक का IFSC कोड वगैरह देंगे। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये बैंक अकाउंट का नाम, यहाँ पे IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिए, और कौन सा बैंक अकाउंट है ये भी आपको दे दिए। अब यहाँ पे आप अकाउंट नंबर के जरिए पेड करके और यहाँ पे कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप फिर 4-5 मिनट रुकिएगा, आपका USDT आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर उस तरह से आप बिटकॉइन या इथेरियम भी ऐड करना चाहते थे यहाँ पे इजीली ऐड कर लेंगे। तो ये तो हो गया USDT ऐड करने का। अब इसी USDT के जरिए आप बाकी करेंसी को खरीद पाएंगे। चलिए मैं ये सारे पेमेंट्स को अभी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा था। चलिए मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए, मैं दोबारा जो हूँ कि कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको सही से समझा सकूँ। चलिए अब हम यहाँ पे जो है कि हमारा USDT ऐड हो गया, हम बैलेंस में देखते हैं तो हमारा बैलेंस यहाँ पे ऐड है। अब हमें मान लिया कि अगर हमें बिटकॉइन ही खरीदना है तो हम मार्केट वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर पर मार्केट का ऑप्शन है, इस पर आएंगे तो यहाँ स्पोर्ट में जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे पेयर मिल जाएंगे, जैसे USDT BTC का पेयर मिल जाएगा, यहाँ USDT इथेरियम का पेयर मिल जाएगा। अगर हमें कोई भी कॉइन बाई करना है तो सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लिया कि अगर हमें बिटकॉइन बाई करना है तो हम बिटकॉइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसकी ग्राफ यहाँ पे नज़र आ रही है और नीचे में बाई और सेल का ऑप्शन है। तो पहले तो हमें बाई करना है तो हम यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है बाई BTC, यहाँ पे सेल BTC। तो हमें बाई करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाई अमाउंट डालेंगे। देखिए यहाँ पे बाई अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना आप बाई करना चाहते हैं BTC को। आपका जो पैसा है उसका 25% बाई करना चाहते हैं, 50% बाई करना चाहते हैं, 75% या 100% आप बाई करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, या डायरेक्टली आप मैन्युअली जितना भी BTC बाई करना चाहते हैं उस BTC को यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर दिखेगा। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे देख रहे हैं इस अमाउंट पे आने के बाद BTC जो है ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा बाई करके। लेकिन अगर आप इसे लिमिट ऑर्डर में ना ले जाके आप मार्केट ऑर्डर पे ले जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी प्राइस डालने के लिए आपको नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ USDT का प्राइस डालने के लिए आएगा। ये ऑटोमेटिक जो है कि जो भी रेट चल रहा होगा मार्केट का, वो अप हो डाउन हो, ईजिली जो है कि आपका BTC बाई हो जाएगा। ये सब मैंने पुरानी वीडियोस में वजीरेक्स वगैरह में बताया हुआ। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वजीरेक्स पे अकाउंट तो होना ही चाहिए इंडियन एक्सचेंज पे। ये सब इंटरनेशनल एक्सचेंज है। अगर आपका इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट है तो इसके जरिए आप इजीली जो है कि यहाँ से पैसे कम खर्च में अपने बैंक अकाउंट में निकाल पाएंगे। तो ये भी तरीका मैं बताऊँगा आपको कि कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर पर कुछ खरीद लेता हूँ। जैसे मैं 1 USDT का खरीदना चाहता हूँ बिटकॉइन, तो हम 1 USDT डाल देंगे।
यहाँ पे हम बाई BTC पे क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है कम से कम आप 5 BTC का ही खरीद सकते हैं, 1 USDT का नहीं खरीद सकते। तो चलिए हम यहाँ 5 USDT डाल देते हैं। यहाँ पे हम बाई BTC पे क्लिक करेंगे और देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया। अब हम बैलेंस के अंदर जाएंगे तो देखिए हमारे BTC वॉलेट ने, यहाँ देखिए USDT से पैसे कट गए हैं, BTC में देखिए इतना BTC हमें बाई हो गया, देखिए ईजिली बाई हो गया। अब हम आते हैं यहीं पे और फिर से जो है कि हम यहाँ मार्केट में जाके BTC को सेल करके दिखाते हैं। लेकिन सेल करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी आप कॉइन बाई करना चाहते हो उस कॉइन, जैसे XRP बाई करना है तो इस पर आइए, फिर यहाँ पे आप बाई पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा मार्केट ऑर्डर का या लिमिट ऑर्डर का, ये स्टॉप लिमिट भी है या ट्रिगर्ड ऑर्डर भी है। ये सब अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मोस्टली यही चलता है ज़्यादातर। और इसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन पे सारी वीडियो दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियो का लिंक है, जरूर देखिएगा। और उन सभी पे भी अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग एक्सचेंज पे अगर आप अकाउंट बना कर रखते हैं तो आपको ही फ़ायदा होता है। अगर कहीं पे इंडिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो विदेश में तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना, वहाँ आपका पैसा, आपकी करेंसी, हर चीज़ सुरक्षित रहेगा। इसलिए अलग अलग एक्सचेंजेस पे अकाउंट बना के रखिए। और अलग अलग एक्सचेंज टाइम टू टाइम अलग अलग ऑफर्स भी देते हैं, फ्री में बहुत सारे कॉइन्स भी बांटते हैं, इसलिए अलग अलग एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे अगर आप XRP खरीदना चाहते हैं तो यहाँ अमाउंट डालिए, कितना का XRP खरीदना चाहते हैं। अमाउंट डालने के बाद जो है देखिए मेरे पास मैंने ज़्यादा अमाउंट डाल दिया। यहाँ देखिए जितना का आपको खरीदना है यहाँ पे डाल दीजिए, बाई XRP पे क्लिक कीजिए, आपका XRP जो है ईजिली यहाँ से बाई हो जाएगा। अगर आपको उसी तरह से सेल करना है बिटकॉइन को, तो जो बिटकॉइन है आपका उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए BTC है मेरा, इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ सेल का ऑप्शन दिख जाएगा, हमें सेल पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कितना BTC हमें यहाँ पे सेल करना है, हम यहाँ पे अभी सेल अमाउंट डालेंगे। इधर हम सेल अमाउंट डालेंगे क्योंकि ये पार्ट हमें मिस करना है, ये पार्ट में आना है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे हम 100% BTC को सेल करना चाहते हैं, जितना खरीदे उतना। यहाँ सेल BTC पे क्लिक करेंगे और देखिए ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। अब हम अगर बैलेंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो है वो USDT आ गया। देखिए 155 USDT 99 USDT हो गए, क्योंकि 156 थे और ये मैंने सेल किया या बाई किया तो थोड़ा सा कमीशन भी इन्होंने लोगों ने लिया, इस वजह से इतना मेरे पास में USDT बता। और अगर मैं BTC के पेयर में जाऊँ तो देखिए BTC में, मैं अगर BTC के वॉलेट में जाऊँ, अगर मैं BTC के वॉलेट में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा BTC यहाँ से डिडक्ट हो चुका है, एकदम छोटा सा बचा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारे USDT में आ गया। अब इन पैसों को हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये तरीका अब हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे ऐड करना, कॉइन खरीदना तो हम आपको सिखा दिए। अब पैसे यहाँ से हम निकालेंगे कैसे अपने बैंक अकाउंट में। यहाँ से पैसे निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, लोग उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव समझ लेते हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। आपको क्या करना है, यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस पैसे को नहीं निकालना है। अगर यहाँ आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पैसे को निकालने जाएंगे बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। कैसे, यहाँ देखिए मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ और मैं USDT को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तब आप नीचे में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ निकालने का पैसा जो है यहाँ पे 30 USDT हमें पे करना पड़ रहा है, जो बहुत ही महंगा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी आपके पास में पैसे है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास में 156 USDT है, तो इसको क्या करना है, आपको ट्रोन नामक एक क्रिप्टो करेंसी बाई करनी है, TRX बोलते हैं। उस ट्रोन को आपको सीधे वजीरेक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। वजीरेक्स पे पहले से अकाउंट आप बना के रखिएगा, नहीं बनाया हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इंड स्क्रीन पे भी वीडियो आ जाएगी, उसको देख लीजिएगा। या जेप पे या किसी भी इंडियन एक्सचेंज पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जेप पे या उनो कॉइन पे भी, उन दोनों एक्सचेंजेस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जेप पे या उनो कॉइन पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। और सबसे कमाल की चीज़ है कि ट्रोन का अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे वजीरेक्स पे या किसी दूसरे एक्सचेंज पे तो सिर्फ एक ट्रोन का यहाँ पे आपको चार्ज लगेगा और सारा का सारा पैसा वहाँ पहुँच जाएगा। एक ट्रोन की जो वैल्यू होती है वो 5 रुपये के करीब होती है, यानी 5 रुपये का चार्ज देके आप इजीली सारा का सारा पैसा वजीरेक्स पे ले जाओगे या उनो कॉइन पे ले जाओगे या आप जेप पे ले जाओगे। वहाँ से उस ट्रोन को क्या करना है, आपको सेल कर देना है। और सेल करने के बाद जो आपका INR मिलेगा, क्योंकि वहाँ आप INR में सेल कर पाएंगे, यहाँ आप USDT में सेल करते हैं, बाई करते हैं, वहाँ आप INR में यानी इंडियन करेंसी में आप क्या करेंगे, सेल कर पाएंगे। और उसको सेल करने के बाद जो है ईजिली अपने बैंक अकाउंट में निकाल पाएंगे। अब ये तरीका कैसे होगा तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ मार्केट में जाना है और मार्केट में जाने के बाद आपको TRX सर्च करना है। यहाँ मैं सर्च में आया और यहाँ पे लिखा TRX जो होता है वो ट्रोन होता है और इसको हम USDT पेयर में खोजेंगे। देखिए यहाँ पे USDT पेयर है और उसके बाद जो है यहाँ हम बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद हम मार्केट ऑर्डर ही रहने देते हैं और ये टोटल जो है वो हम लगभग जो है यहाँ पे आप देखिए, मान लिया कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा बैलेंस है, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट डाल सकते हैं 100%। अगर आप पूरा 100% नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते, जैसे मैं थोड़ा कम ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 USDT मैंने यहाँ पे किया और बाई TRX पे क्लिक करूँगा
और जैसे ही मैं बाय TRX पे क्लिक करूँगा ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब ट्रोन बाय हो गया मेरा। मैं बैलेंस में आऊँगा तो देखिए यहाँ पे ट्रोन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए TRX में 130 TRX हमें मिल गए। अब इस TRX को हमको क्या करना है, विड्रॉ करना है। कहाँ पे, तो वजीर एक्स पे। ये सब आलतू फालतू का आई नो वगैरह आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ देखिए विड्रॉ का एक ऑप्शन दिखेगा। इस ट्रोन जो है, आप जो आपने ट्रोन खरीदा है यहाँ पे देख सकते हैं, इस ट्रोन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे में आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा। विड्रॉ पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है। यहाँ देखिए वहाँ 30 USDT आपको वो फ़ी नज़र आ रहे थे, और यहाँ पे देखिए आपको कितना दिख रहा है, मात्र 1 ट्रोन जो है वो आपको लगेगा ट्रांसफ़र करने में। देख सकते हैं आप कितना कम जो है आपको लगेगा, और कम से कम जो है कि 40 ट्रोन आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 40 ट्रोन से कम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विड्रॉ एड्रेस डालना है। विड्रॉ एड्रेस कहाँ से लाएंगे, तो वो लाएंगे आप वजीर एक्स के। जी हाँ दोस्तों, आप वजीर एक्स से लेंगे। वजीर एक्स पे कैसे अकाउंट बनाना है ये आपको मैंने बता दिया है, और वजीर एक्स पे आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है, और बैंक अकाउंट के जरिए जो है ईजिली जो है कि आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखिए फंड्स का एक ऑप्शन है, फंड वाले ऑप्शन में आइएगा। अगर आपने पासकोड लगा रखा होगा तो पासकोड डालिएगा। उसके बाद आपका फंड यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे आप लिखिएगा TRX। यहाँ पे TRX लिखिएगा और यहाँ देखिए TRX का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा डिपॉजिट का। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक जैसे करिएगा तो यहाँ पे ये अपना एक QR कोड दे देगा, यहाँ एक एड्रेस दे देगा। आप एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, और सीधा आप आ जाइएगा फिर से आप अपने हुबई एक्सचेंज पे। यहाँ जो है कि आपको इस एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप कितना निकालना चाहते हैं यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। तो जैसे मेरे पास में पूरा निकालना है ट्रोन को, तो हम यहाँ पूरे TRX को यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद जो है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा एक ट्रोन जो है 30 है, तो मैं एक ट्रोन चार्ज काटूंगा और 129 ट्रोन वहाँ पहुँचा दूँगा। हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब ये हमें कंफर्म करने के लिए बोलेगा, चलिए हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है कि वो कोड भेजेगा। तो कोड कैसे भेजेगा, पहले आपको सेंड पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके जो है कि ये आपको कोड भेजेगा। यहाँ सेंड पे क्लिक कीजिएगा, ये कोड भेज देगा, यहाँ पे उसको डाल देना है। फिर SMS पे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपका मोबाइल नंबर पे भी मैसेज भेजेगा। दोनों कोड यहाँ पे आपको डालना है, मोबाइल नंबर वाला इसमें और ईमेल ID वाला इसमें। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि सर आपने मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन तो कराया ही नहीं मेरा, तो मेरे मोबाइल नंबर पर कैसे आएगा कोड। तो चलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि वो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आप कहाँ से करेंगे। तो वो चीज़ें सिखाने से पहले मैं यहाँ पे इसे कंफर्म कर देता हूँ दोनों कोड डाल के। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस हो गया, और ट्रोन काफ़ी फास्ट जो है कि वहाँ पे पहुँच भी जाता है। तो हम एक बार वजीर एक्स का दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे वजीर एक्स अकाउंट में कितना ट्रोन है। देखिए हमारे पास में 0 ट्रोन है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में ये जो ट्रोन है वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे सबमिट हो गया है, और आपको पता होगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है ये वेरीफाइड होता है, उसके बाद वहाँ जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कभी कभी 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, और कभी कभी 5 से 6 मिनट में भी ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे इसको आपको क्लोज़ कर देना है। मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। TRX हमारे कट चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे अब जो है कि हमारा यहाँ पे वेटिंग होगा। मैं वेट करूँगा कि कब मेरा जो ट्रोन है वो आ जाता है। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मेरा ट्रोन आ जाता है तो मैं यहाँ से आपको इसको सेल करूँगा आइनर में, और उसके बाद सीधे अपने बैंक अकाउंट पे निकालूंगा। आप यहाँ साइड में देख पाएंगे कि अभी जो ट्रोन मैंने यहाँ से भेजे थे अपने हुबई एक्सचेंज से, यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, और ये बता भी दिया वजीर एक्स पे कि ये बहुत जल्दी आपके वॉलेट में ऐड हो। लीजिए ये ऐड भी हो गया। देखिए कितना आसानी से ट्रोन यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं आपको मोबाइल नंबर लिंक करने के बारे में सिखाने जा रहा था, और यहाँ पे ट्रोन ऐड हो गया। चलिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ मोबाइल नंबर कैसे यहाँ पे लिंक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मोबाइल नंबर लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ नॉट लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उससे पहले आप अपनी कंट्री चूज करेंगे कि कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। वो चूज कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, OTP आएगी, डालिएगा, मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। उसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे इसको एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। वैसे मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा तो आप ईमेल एड्रेस के जरिए भी काम आसानी से चला सकते हैं। चलिए ट्रोन हमारे अकाउंट में आ चुका है जो हमने ट्रांसफ़र किया था, और देखिए बहुत कम फ़ी में हमारे पास रिसीव हो गया। ठीक है, $10 का वो चीज़ था, और $10 जो है वो ऑलमोस्ट 783 रुपये के करीब के होते हैं। और देखिए अगर मैं USDT ट्रांसफ़र किया होता है यहाँ पे
तो मुझे बहुत हैवी कॉस्ट आता और 10 यूएसडीटी तो मैं ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें 30 यूएसडीटी तो हमें फ़ी ही देने थे। लेकिन ट्रोन में ये सबसे आसान हो गया, क्योंकि ट्रोन में बहुत कम फ़ी लगता है और इसका ट्रांजेक्शन भी बहुत फास्ट है। तो हमारे पास में ट्रोन रिसीव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रोन को पहले बेचेंगे और बेचने के बाद जो है कि हम इसको निकालेंगे अपने बैंक अकाउंट में। तो वजीरेक्स पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, हम यहाँ एक्सचेंज पे आ जाते हैं और यहाँ हम TRX को सर्च कर लेते हैं। TRX को सर्च करने के बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बाई सेल का यहाँ नीचे में ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सेल करना है सारे के सारे ट्रोन, तो हम यहाँ सेल के ऑप्शन पे जाएंगे, 100% सिलेक्ट करेंगे। देखिए 775 रुपये का ये हमारा ट्रोन होगा और हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देंगे। ये कहेगा कंफर्म करने के लिए, हम कंफर्म कर देंगे। हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। ट्रेड वाले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर अभी तक कंफर्म हुआ है या नहीं। ट्रोन की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ गई है, थोड़ा देर मैं रुकूंगा तो हमारा ऑर्डर जो है वो सक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर यहाँ से कंफर्म हो गया है। अब हमारे वॉलेट में जो है वो पैसे आ चुके होंगे। चलिए हम अपना वॉलेट देखते हैं। चलिए हमारे वॉलेट में पैसे आ चुके हैं। हमारे ट्रोन जो है वो गायब हो चुके हैं, सारे के सारे बिक गए और हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पहले से पैसे थे, इसलिए यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऐड हुए नहीं। यहाँ पे हमारे पास में INR आ चुका है और इसे विड्रॉ करना है तो ईजिली हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। नीचे में विड्रॉ का ऑप्शन, चलिए एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम इंस्टेंट विड्रॉ चूज करेंगे और मैंने जो बैंक अकाउंट दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसी में मुझे निकालना है और वो लगभग मेरा 738 रुपये तक का अमाउंट था। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ हम विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि आपके पास में 1000 रुपये होने चाहिए निकालने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे 1000 रुपये निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ईजिली जो है पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अगर आपके पास में 1000 रुपये से ज़्यादा का होगा तब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करके ईजिली निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ उसी चीज़ को आप ट्रेडिंग में इस्तेमाल कीजिएगा और वहाँ से पैसे कमाने के बारे में सोचिएगा। तो यहाँ चलिए हम विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारा अकाउंट आ गया, रिमार्क में हम अपना नाम डाल देते हैं और यहाँ हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। 10 रुपये का चार्ज लगेगा और ये देखिए OTP आएगी, हम यहाँ पे ऑटो फिल कर देते हैं OTP को। उसके बाद जो है कि हमारे ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशन एक मेल जाएगा, जिसे कंफर्म करते ही पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस को ओपन कर लेते हैं। चलिए हमें यहाँ पे मेल आ चुका है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और ये 1000 का INR रिक्वेस्ट है, हम यहाँ अप्रूव पे क्लिक करते हैं। ये वजीरेक्स का प्रोसेस है। अगर आप वजीरेक्स वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में सब चीज़ आ रहा होगा, नहीं देखे है तो उसको आप एक बार जाके देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल कंप्लीट लिखा हुआ आ गया हमारा विड्रॉ। अब हमारे बैंक की ओर से मैसेज भी आ सकता है जिसमें कहेगा कि हमने आपका पैसा क्रिएट कर चुका हूँ, या मैं सीधे डायरेक्टली चला जाता हूँ अपने बैंक अकाउंट के अंदर। आप देख सकते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ मिनी स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, जो 1000 में से 10 रुपये काट के 990 रुपये हमारे अकाउंट में क्रिएट होने चाहिए। हम यहाँ मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और मुझे बैंक की ओर से भी मैसेज आ गया कि 990 रुपये आपको क्रिएट हो गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 990 रुपये हमारे अकाउंट में क्रिएट भी हो चुके हैं आज के डेट में। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैं इस पर एक बार मैसेज को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि अभी अभी हमारे बैंक की ओर से मैसेज आ गया है कि आपका जो अकाउंट है उसमें इतना पैसा क्रिएट किया गया है। तो देखिए कितना आसान है इस चीज़ों को करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो वजीरेक्स को कभी यूज़ नहीं किए होंगे। तो आप एक बार वजीरेक्स को यूज कीजिएगा, वजीरेक्स की वीडियो देखिएगा, हमारे एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी है। तो आप वजीरेक्स वाली वीडियो देखिएगा तो इजीली समझ जाइए कैसे क्या करना है। पहला आपका क्या तरीका है, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। वही एक्सचेंज आपको यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसके बाद आपको अपनी KYC कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे USDT पेयर में ही सारी चीज़ें खरीदनी होंगी। तो USDT ऐड करने के लिए आपको पीयर टू पीयर का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए आप बाई क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कि इसको सिलेक्ट करेंगे कि हाँ यहाँ पे आपको कितने दामों में कौन सा क्रिप्टो बाई करना है। यहाँ से USDT बाई करने के बाद किसी भी क्रिप्टो को आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद जो है कि आप यहाँ पे रखिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, या कोई दूसरा करेंसी, हमेशा बिटकॉइन से ही या किसी दूसरे करेंसी से बाई करते रहिए। अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको TRX वाला जो सिस्टम मैंने बताया कि आपका जो भी कॉइन है उससे TRX खरीद लीजिए और वहाँ से निकाल लीजिए। अगर वहाँ से आप नहीं भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आइएगा। देखिए यहाँ सेल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इतने दामों में बहुत सारे लोग आपकी USDT खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रवि नाम का लड़का है जो आपसे 79 रुपये 24 पैसे में 1 USDT खरीद रहा है। अगर आपके पास में USDT है तो आप यहाँ पे बेच सकते हैं, लेकिन कम से कम 2500 रुपये का USDT आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 1000 रुपये का USDT होगा तो ये खरीद लेगा। आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे
उसके बाद ये आपके अकाउंट का एक्सेस मांगेगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम और पासवर्ड जो है वो 2 बार यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे आपको ये फंड पासवर्ड बनाना है, नाम में स्पेस नहीं देना है, क्योंकि आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एक सेलर बनने जा रहे हैं। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन ऐड करेंगे कि आप कहाँ पे पेमेंट ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, पेपाल के जरिए लेना चाहते हैं, पेटीएम के जरिए लेना चाहते हैं, या जिस किसी भी चीज़ के जरिए लेना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका बहुत आसान है। इस जगह आप पेटीएम के जरिए लेना चाहते हैं तो पेटीएम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना पेटीएम का नाम दीजिए और यहाँ पे जो है पेटीएम में जो जिस नाम से आपने रजिस्टर किया वो दे दीजिए। यहाँ पे आप अकाउंट डाल दीजिए, यानी कि आपका पेटीएम का जो नंबर है वो डाल दीजिए। और यहाँ अगर QR कोड वगैरह है तो कोई आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ सेव पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद ईजिली जो है कि आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे, आप अमाउंट टाइप करेंगे कि इतना अमाउंट में आप सेल करना चाहते हैं, ये ऑर्डर लग जाएगा। उधर से ये आदमी आपको पैसा भेज देगा। जब पैसा भेज देगा तो आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो USDT है उसके पास चला जाएगा। अब पैसा पहले आपको आ ही चुका होगा। तो इस तरह से जो है कि आप लेन देन ईजिली कर सकते हैं। और एक वजीरेक्स वाला सिस्टम भी है तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, ये आपको सीधा पड़ेगा डायरेक्ट। तो अगर इस पर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यहाँ पे आप सेल करेंगे। इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये उससे भी आसान है। लेकिन TRX वाला या वो चीज़ वाला अगर वजीरेक्स के जरिए करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। समझ जाते हैं तो वो भी अच्छा है, नहीं समझते तो कोई भी अच्छा नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, कैसे फंड्स को ऐड करेंगे, कैसे बाई करेंगे, सेल करेंगे। और अंत में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बिटकॉइन का प्लेलिस्ट बना रखा है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ये बिटकॉइन का प्लेलिस्ट है, इसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन क्या है, वजीरेक्स पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, कॉइनबेस पे, नो कॉइन पे, बाइनांस पे, जेपे पे, बहुत सारा, और कॉइन DCX पे भी अकाउंट कैसे बनाते हैं, सब चीज़ मैंने बनाना सिखा रखा है। आप जाके इन सभी वीडियोज़ को देखिए और जल्दी से जल्दी इन सभी चीज़ों पर अकाउंट बना लीजिए। वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से जुड़ के क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रेडिंग करके पैसा कमाना सीख सकें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं कमाल के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में एक और कमाल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।